नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। दिल्ली विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह मिशन बिहार में जुट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर भागलपुर आ रहे हैं। वे अपने दौरे के क्रम में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले 18वीं बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार अभियान का एक तरह से शुभारंभ करेंगे और इसकी तैयारी में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह लग गई है। एक बिहार ही ऐसा राज्य है हिंदी पट्टी राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी अपने बल पर मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। भारतीय जनता पार्टी 20 वर्षों से बिहार में सत्ता की साझेदार तो है, लेकिन वे अपने बल पर बिहार में अभी तक मुख्यमंत्री नहीं बना पाई है। और इस बार भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अक्टूबर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, लेकिन उसकी सहयोगी पार्टी जदयू भाजपा के पांव कतरने में लगी हुई है। तो कोई कह रहा है नीतीश कुमार कि भारतीय जनता पार्टी को मौका नहीं देना चाहते हैं। जो नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में कहा था, यह मेरा अंतिम चुनाव है और अगले बार मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जदयू ने नारा दे दिया है 25 से 30 नीतीश कुमार। और यह नारा इसलिए और मजबूत हो रहा है क्योंकि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार जेडीयू की बैसाखी पर टिकी हुई है। जेडीयू के 12 सांसदों का समर्थन प्राप्त है। उसी के बल पर केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार टिकी हुई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बिहार में कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है, लेकिन नीतीश कुमार इस बार भी गारंटी करना चाहता है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद अगर एनडीए सत्ता में आता है तो हमें ही मौका मिलना चाहिए। हालांकि यह भी चर्चा है कि नीतीश कुमार के उत्तराधिकारी के तौर पर उसके बेटे निशांत की जेडीयू में एंट्री होगी और उसके बाद निशांत को सरकार में बड़ी जिम्मेवारी दी जा सकती है और नीतीश कुमार को साइड किया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव समाप्त हो गया है, अब भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार बिहार में सत्ता में रहना चाहती है और इसलिए प्रधानमंत्री बिहार दौरे पर आ रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी करारा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार को पदाधिकारियों ने हाईजैक कर लिया है और नीतीश कुमार बिहार के पकड़ुआ मुख्यमंत्री है। बिहार के बारे में कहा जाता है यह समाजवादियों की धरती और कम्युनिस्टों की धरती रही है। पहले विधानसभा चुनाव 1952 से लेकर लगातार विधानसभा में समाजवादियों की दमदार उपस्थिति रही है और दूसरे विधानसभा 1957 से कम्युनिस्टों की भी उपस्थिति रही है। और यही कारण है कि बिहार में आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई है। भारतीय जनता पार्टी जब जब सत्ता में आई है तो वह किसी की बैसाखी या किसी की सहयोगी के रूप में आई है। फुल फ्लेज आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार में नहीं बन पाई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चाहते हैं कि बिहार में भाजपा की सरकार बने। इसी कोशिश में पूरी तरह वे लग चुके हैं, क्योंकि एक बिहार ही ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के आज तक न मुख्यमंत्री हो पाए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार एक कड़ी परीक्षा का केंद्र रहा है, जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार फंसती रही है। जब जब अलग अकेले चुनाव लड़ती है तो बुरी तरह हारती है। अगर उसे सहयोगी की जरूरत पड़ती है, आज भी बिहार में नीतीश कुमार के साथ साथ चिराग पासवान की पार्टी लोजपा, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और जीतन राम मांझी की पार्टी हम भाजपा की सहयोगी है।
इसी के बल पर बिहार में भारतीय जनता पार्टी को 40 में से 30 सीट आई। अगर यह सहयोगी नहीं रहते नीतीश कुमार इन वक्त पर 28 जनवरी 2024 को इंडिया गठबंधन से पलटकर एनडीए के साथ नहीं जाते, तो आज देश का परिदृश्य कुछ और होता। आज नरेंद्र मोदी के स्थान पर दूसरा कोई प्रधानमंत्री होता, क्योंकि जो 30 सीट बिहार से गई है वही 30 सीट ने केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार को बचाया है। और जदयू उसकी बड़ी सहयोगी है और बैसाखी के रूप में पर जेडीयू की बैसाखी के रूप में यह केंद्र सरकार चल रही है। अगर नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं तो केंद्र की सत्ता भी जा सकती है। हालांकि चर्चाएं यह भी है कि नीतीश कुमार अगर पलटी मारते हैं, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाता और भारतीय जनता पार्टी बनाती है और नीतीश कुमार कुछ इधर से उधर करते हैं, तो जदयू के 12 में से 8 सांसद कभी भी टूटकर भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं। और इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में है। इसीलिए नीतीश कुमार भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और पूरी तरह नीतीश कुमार भी फंसे हुए हैं और भाजपा भी एक दूसरे पर आश्रित है। कोई इधर से उधर होता है, बिहार की भी सरकार जा सकती है और दिल्ली की भी सरकार जा सकती है। इसलिए न भारतीय जनता पार्टी को रिस्क लेना चाहता है और न जदयू। लेकिन राजनीतिक गलियारे में यह चर्चा शुरू हो गई है। जिस तरह महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को हटाकर भाजपा के देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने हैं, उसी तरह अक्टूबर नवंबर में होने वाले चुनाव के बाद अगर एनडीए सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार के स्थान पर बीजेपी के किसी नेता को बिहार के कमान दिया जा सकता है। इस तरह की चर्चाएं राजनीतिक गलियारे में शुरू हो गई है। इससे कहीं भीतर ही भीतर जेडीयू के लोग भी डरे हुए हैं। बात भी नीचे कीजिए ना यार, तो मुंह के बराबर कीजिए ना। हाँ अरे हम जान नीचे करो अमन। हाँ जो है शेयर लीडर जो होता है थोड़ा सा नीचे लोगों के लिए जब से ऐसा वो लोग ग्रीन लाइन भी तैयार है। जब हो जाए थोड़ा तो हम लोग तैयार हैं। कोविड के टाइम में पता था होगा नहीं होगा, ऑनलाइन होगा, क्या क्या बातें जो आ रही पीछे को रखो ना, उतना ही कहीं खेल रहा है। तो ये सब खेल रहे हैं पीछे से बिहार की जनता याद है तो 20 साल प्रभात भी को देखते गजब एकदम किया मैं। पीछे करो थोड़ा, ना दिख रहा है। ठीक है प्रिंस। थक चुके हैं और पकड़ुआ मुख्यमंत्री हो गया, हाईजैक चंद अधिकारी जो है वही जो है सरकार का अफसर सही शर्म तेजस्वी जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार। उन्होंने कहा कि हमारे पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम जो उन्होंने 19 साल किया है उसी के लिए वोट मांग रहे हैं कि फिर से उनको मुख्यमंत्री बनाया जाए। मेरे पिता उनसे भी ज्यादा बस मैं पीछा देखिएगा। हाँ पूरी तरीके से जिस प्रकार से लालू जी ने प्रभात भी नीचे कीजिए ना। जिस प्रकार से लालू जी ने रेलवे को 90,000 करोड़ का मुनाफा दिलाया, जिस हिसाब से लालू जी ने बिहार को 1,65,000 करोड़ का पैकेज केंद्र से दिलाया, 4 रेलवे के कारखाने दिलाए, लालू जी ने जो काम किया वो आज तक किसी ने नहीं किया। चाहे मंडल कमीशन को लागू कराना, जो लालू जी का योगदान रहा, तो आप देखिएगा अच्छी बात है। निशान आई है हमारे तो चाहेंगे तो जल्दी घर भी बसा लें, लेकिन निशान जी को सोचना पड़ेगा जो आज उनके पिताजी के साथ जो लोग हैं, चाहे सम्राट चौधरी हो, सिन्हा हो, या नरेंद्र मोदी जी हो, या चिराग पासवान जी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते थे नीतीश जी का दिमाग खराब है, स्वस्थ नहीं है। मांझी जी कहते थे स्वस्थ नहीं। तो जो आज थोड़ा नीचे के साथ जो लोग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री तो डीएनए का सवाल उठाते हैं। फिर लोगों नीचे कीजिए। क्या रहा है राजनीति में आएंगे तो स्वागत हर दिन कोई ना कोई आएगा। कहिए ना कि राजनीति में आने का स्वागत कीजिएगा। दिल्ली का चुनाव खत्म हो, सब लोग कुछ कुछ के बिहार आएंगे। इन लोगों को बिहार से मैच होना तो आज पाकिस्तान केवल ये सत्ता में काबिल है, टिग्रम और डीलिंग और कैसे किया जाए।
मैनेजमेंट कैसे किया जाए इसी काम के लिए आ रहे हैं। कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है। कल इंडिया बिहार को खातिर के लेके जा रहे हैं, कोनो पलायन रोकने के लिए जा रहे हैं, कोनो गरीबी रोकने के लिए जा रहे हैं, कोनो महंगाई खत्म करने के लिए जा रहे हैं, कोनो बेरोजगारी खत्म करने के लिए जा रहे हैं। क्या ये लोग तो आ रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए आ रहे कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है तेजस्वी जी। कल मैच है इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का। हैं। चैंपियंस ट्रॉफी का मैच है तो हम लोग तो जब भी इंडिया का मैच होता है तो चाहते हैं इंडिया मैच जीते। लेकिन मैचेस हम जा हटाओ ना लोग लेकिन एक स्पिरिट के रूप में जो है वो खेला जाता है। हार जीत निशांत का स्वागत निशांत का स्वागत करेंगे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भाई इसमें इंडिया की टीम जो है भाई क्यों नहीं करेंगे स्वागत। कोई भी है लोकतंत्र में सबको ना अधिकार है, आना चाहिए, क्यों नहीं आना। हम जा तुम तो गिरल जा रहा है पीछे से हाथ पकड़ो तुम्हारा कैसा प्रेम बन रहा है प्रेम? ठीक है तो छुटा ना। तुम ऊपर करो थोड़ा नीचे कीजिए प्रकाश जी नीचे लोगों अरे नीचे सब कुछ लोगों करो ना तो भाजपा ही वो कोई लगाता है लोग यहाँ रख भी दो तो काम हो जाए अच्छा से।